दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर से लगभग 36 किलोमीटर दूर गोना ग्राम जो नारायण थाना के अंतर्गत आता है, एक घटनाक्रम को लेकर चर्चा का विषय रहा है और लगभग 6 दिन से राजनीति हम लोग देख रहे हैं। कई जातिवादी नेता यहाँ पर आए, जातिवादी जहर घोलने का प्रयास किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास किया है। स्थानीय लोगों से मिले हों चाहे ना मिले हों, लेकिन फ़ोटो ज़रूर खिंचवा गए। गांव के अंदर जब हम घूमे हैं तो गांव के अंदर की स्थिति बहुत ख़राब है। उन सब पे नेता कोई बोल नहीं पाए हैं। आप थोड़ा सा अगर जाएंगे तो एक सामुदायिक केंद्र है, शादी घर जिसे हम कहते हैं, शहरियाने मोहल्ले में है। वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस गांव की विकास की और यहाँ के नेता जो सो कॉल्ड चले आ रहे हैं उनकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति, जैसे इस शादी घर की स्थिति है ऐसे इस जो जातिवादी नेता हैं उनकी स्थिति है। तस्वीरें आप देख लीजिएगा उस शादी घर की कैसी स्थिति है, वैसे ही जो यहाँ पर नेता चले आ रहे हैं खासतौर से जातिवादी मानसिकता की, उनकी स्थिति है। अब हम पहुँचे हैं गोना के अंदर और स्थानीय लोग हैं जिसमें से ठाकुर साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम है क्या और जो पुलिस दोहरा चरित्र दिखा रही है उसको लेके लोग क्या सोच रहे हैं, उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करेंगे। ललितपुर के कई बीजेपी नेताओं ने मुझसे स्वयं फ़ोन लगा के कहा है कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ज़िले का माहौल ख़राब कर रहे हैं। हमारा गोना या हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ जातिवादी मानसिकता के लिए किसी प्रकार की कोई जगह हो। यहाँ आपसी सौहार्द का माहौल है और सब समाज का सम्मान है। हम भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। ललितपुर एक शांत जिला है, इस जिले को जलाने का प्रयास बाहरी ताकतें कर रही हैं। ये चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। नाम? उदय सिंह बुंदीला। बुंदीला जी, क्या स्थिति है आपके गांव की इस समय? अब गांव की स्थिति ठीक ठाक है और जो घटना हुई है जैसा नेता लोगों ने बना दिया वैसी है नहीं है। अच्छा, पटेल साहब से और आपके परिवार के या जो भी गुड्डू राजा हैं उनके परिवार से कितने सालों के संबंध हैं? और हमारे तो शुरू से संबंध है उनसे, 50-60 साल पुराने संबंध होंगे। बिल्कुल, और पहले से ही मतलब कभी उनसे बिगाड़ा हुआ ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध चले आ रहे हैं। अभी तक उनसे मतलब कोई ना हम लोगों का मतभेद हुआ है ना हमारा कभी उनसे झगड़ा हुआ है। बस उनका और कुछ नहीं था। इन लोगों की गुम्मों की पार्टनरी हुई, थोड़े पैसे देने थे उनके, थोड़े दे दिए थे, कुछ रह गए थे। उस पर इंदल पटेल ने गांव में भी कई बार उनने गाली गलौज की और फिर उस दिन भी की। तो उस दिन मतलब कुछ लोग समाज के वहाँ पे थे तो उनने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये लोग गए उलाना देने उनके घर पे, तो वो मिला नहीं वहाँ पे। तो उनके पिताजी से बोला तो पिताजी बोले राजा हम आए समझा दें, इसके बाद कोई बात नहीं है। सब लोग ये लोग निकल आए, जो लोग गए थे ये लोग निकल आए और कोई बात नहीं। इसके बाद जब इंदल पटेल घर पे गए तो इन लोगों की मतलब बाप बेटा की जो भी बात हुई हो कि तुम्हारा भाई तुमने ना तो समाज में बनाई रखी है, ना तुम्हारी पड़ोसी से बन रही है, ना तुम्हारी घर परिवार में बन रही है, और तुम अब ठाकुर समाज से भी तुम मतलब इस तरीके की तुम हरकतें करने लगे, गाली गलौज करने लगे। वे लोग आए थे। ये है घटनाक्रम और कोई बात नहीं है। गुड्डू राजा ने कोई प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ, देने गए थे उनके घर पे उलाना देने के बाद प्रार्थना पत्र देने गए थे अमजरा चौकी। क्या हुआ था? पुलिस ने कुछ किया उस टाइम कि नहीं किया? पुलिस ने उसके बाद ही इन्होंने ये कर दिया। इन्होंने कर दिया तो वो उनका प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई हो गई। बस उस पे कार्रवाई हो गई इनकी, मतलब फिर वो कुछ नहीं हुआ। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके अभी तक? इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एक अभी? हाँ, एक अभी हैं, वो भी शायद हो जाएंगे। एक बात और सामने आई थी कि रिश्तेदारों के लिए पुलिस उठा रही है, उन्हें परेशान कर रही है। आपके यहाँ से गुड्डू राजा की पत्नी ने एक वीडियो अपील करके मदद की भी अपील की थी। अब वो वीडियो तो खैर नहीं डालनी चाहिए थी, इस प्रकार की वीडियो तो नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन रिश्तेदारों के पास मतलब ऐसे कि जो जहाँ पहुँच गए तो वो उनके पास मतलब परिवार वालों समाज के लिए डाला था कि परिवार वालों के लिए ऐसी तो रिश्तेदारों के यहाँ थे तो वहाँ से बुलवाए हैं। और पुलिस तो नहीं परेशान कर रही है? नहीं, अब नहीं कर रही है। रिश्तेदारों को उठा रही थी, पूछताछ कर रही थी? तो कुछ नहीं कर रही है, अब शांति है। अब शांति है जब से आवाज उठने लगी। हाँ, तो मतलब 5-6 दिन हो गए जब तक मतलब ये 2 लोग और पेश हो गए तो उसके बाद कुछ। माहौल क्यों खराब हुआ? कौन से नेता यहाँ पर आके माहौल खराब कर गए? सबसे सर्वप्रथम तो आए हैं आरपी निरंजन जी। आरपी निरंजन और एमएलसी आरपी निरंजन जी पति मतलब जी आरपी निरंजन जी आए और प्रदीप जैन जी आए। इन लोगों ने यहाँ पे जो भी भगवान जाने क्या इन लोगों ने क्या गुण मंत्र दिया तो उसको पूरी रूपरेखा ही बदल दी। नफरती एजेंडा फैला गया पूरा इन लोगों ने। अब कई नेता और भी आए हैं, वो आ रहे हैं तो वो केवल द्वेष भावना फैला रहे हैं, यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अब हम लोग
गांव में भी आप लोग आपने देखा है, सबसे पूछा जाता होगा कि हमारे परिवार में ना तो कोई ऐसा है, ना उपद्रवी है कोई, ना कोई क्रिमिनल है। हम लोग शांत स्वभाव के हैं। हमारे परिवार मतलब गांव से भी मतलब हम लोगों का ऐसा चलता है कि घर जैसा जी। अदर समाज कोई भी समाज हो, तो हम लोगों की मतलब किसी के साथ कोई दोष भावना, कोई लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। राजनीतिक हैं तो वो तो सबकी होती हैं। पटेल समाज कितना है? यहाँ करीब 300 की समथिंग वोटिंग है। अच्छा, और ठाकुर समाज? कम से कम 500। गांव की जनसंख्या 5400 के करीब है। गांव का माहौल कैसा है? गाँव ठीक ठाक है हमारा। धार्मिक अनुष्ठान सब कार्यक्रम सब होते रहते सब होती रहते हैं। सब लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कभी ऐसा विवाद सुना, कभी ऐसी कोई गांव के अंदर ऐसी चीजें हुई? हमने आपको बताया महाराज, जिंदगी में पहली बार करीब मेरी 47 साल उम्र हो गई, जिंदगी में पहली बार मैंने इतना केस को बवाल बनाते हुए देखा है। कोई भी केस अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये केवल नेताओं की वजह से। सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं आप नेता में? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो आरपी निरंजन जी हैं। सबसे पहले वो ही आए थे, वही नफरत फैला रहे आरपी निरंजन जी, और अपने प्रदीप जी। कोई आर्थिक मदद करके दे यार। जब गुड्डू राजा को पैसा देने थे या उके लड़ रहे थे, तो कम से कम ये लोग नेता लोग आके कछु पैसा दे जाओ, पैसा बना दे, कम से कम वहाँ नहीं लड़ाई में पटेल को तो भलो हो जाए। सुना है दे तो रहे हैं, कुछ दे जा रहे हैं। हाँ। कम दे जा, लेकिन दे जा रहे हैं। जितना भी दे रहे हैं सुना तो है। अभी गाँव का ठीक माहौल है? गाँव का माहौल ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। वैसी प्रशासन भी अपनी मदद कर रहा है। सब सीसीटीवी देख के उनने पूरी मतलब घटनाक्रम का जायजा लिया। जो वास्तविकता थी कि जो 11 बजे की घटना बताई है वो 11 बजे की थी नहीं। इनने करीब यहाँ से जे लोग गए फिर भागे आए, तो जब इनके बाप बेटा का जो भी वार्तालाप हुई तो उसके बाद इनने आग लगाई। तो उनने उनकी लड़की ने डॉक्टर को फ़ोन किया, जो चांसी डॉक्टर है मनोज श्रीवास्तव, तो उनको फ़ोन किया। तो डॉक्टर साहब गए वहाँ पे। उस पूरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड है कि कितने बजे आए हैं, कितने बजे गए हैं। उस समय गुड्डू राजा कहाँ थे? वो भी गुड्डू राजा जस्ट आगे आए थोड़े देर। वो यहाँ से उनका इंदल पटेल का लड़का जो लेने गया डॉक्टर साहब को, और वो आए हैं उधर से। मतलब सबूत हैं? सबूत इतने हैं कि मतलब आगजनी की घटना नहीं है ही नहीं है। और हम लोग इतने वैसे आतंकी नहीं है कि किसी को जिंदा जला। अरे सामंतवादी गुंडे का जा रहा तो। अरे साहब अब आपको क्या बताएं, गुंडा तो सब हैं, राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं। लखनऊ दिल्ली आए तो सो नहीं पा रहे सब। अरे आपको क्या बताएं, गुंडे बोल रहे, फलाना बोल रहे, धमाका बोल रहे। हम लोग अगर गुंडे होते तो ऐसी कोई घटना होती? हम लोग गौना में हैं, लोगों से वास्तविकता में बहुत चीज़ें निकल के सामने आई हैं। जो बाहरी तत्व हैं या जातिवादी नेता हैं, खासतौर से आरपी निरंजन, इनको नाम सामने आ रहा है। यही आरपी निरंजन है जो कहूँ सपा को समाप्त पार्टी कह दे, वही सपा से जन्मे से लगत कि वही सपा की वजह से उनकी राजनीति चमकी थी। आज वे बीजेपी की मलाई चाट रहे, और उसके बाद फिर हो सकत के फिर से कह दें कि बीजेपी अब समाप्त पार्टी और सपा को उदय हो रहा हो तो फिर उदय भग जाएं। तमाम चीज़ें हैं आरपी निरंजन के बारे में। आरपी निरंजन समय गौना में जहर घोलवे को काम कर रहे। प्रदीप जैन आदित्य भी आए थे, उनकी भी बड़ी चर्चा है, लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया ठाकुर समाज ने दे भी दी है। कछु सुनी आर्थिक मदद भी कछु जने करके जा रहेंगे। अब गाँव के माहौल में जो पटेल समाज है या ठाकुर समाज है और भी समाज है, सब अच्छो माहौल है, आपसी सौहार्द हो, अपने अपने काम कर रहे। लेकिन नेता बाहरी आके इस छोटी सी घटना को एक बात और कहा सुनी की घटना कही जाऊ खिलाए, उसको बड़ा रूप दे दो जी। एक बात और कहना चाहेंगे, पल्लवी पटेल जी आएंगी, ऐसी मतलब तमाम नेता आज जा रहे हैं, बहुत लाइन लगी और आ भी गए हैं। आज अच्छी बात है, कम से गाँव घूम जाए, गाँव का काम तो हो जाए। सबसे बड़ी उनकी भी गलती नहीं है। उनको जैसा बताया गया है कि घटना ये हुई है, उस हिसाब से वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। अगर वो किसी उनसे दूर होकर किसी अन्य आदमी से पूछें कि ये घटना क्या है, जब उनको हकीकत का मालूम चलेगा। अब जो भी ट्वीट कर रहे, कई नेता वगैरह ट्वीट कर रहे कि ये ऐसा हुआ है, जिंदा जला दिया है, तो आप उनके अलावा और किसी से भी तो पूछ सकते हैं। आप और किसी से पूछें, आप तो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं। अरे उन नेतन से पूछी जो कहूँ लोगन के बीच में नहीं है। क्या पता कहते सो रहे हैं, कहाँ एक जगह पे आग लग गई। तो मतलब आप और किसी से भी तो पूछ सकते हैं कि ये घटना है क्या। जैसे
मेरे ऊपर कोई बात है तो मैं तो अपनी सुनाऊंगा। और फिर एक चीज जो ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक की साहब छवि है, चाहे डीएमओ बिल्कुल, चाहे एसपी हो, बिल्कुल। एसपी साहब को वर्जन जब आ गया तो उसके बाद तो फिर ये सब बातें होनी नहीं चाहिए। एसपी साहब हैं, सीओ सदर साहब हैं, अपने ये अपने पाली सीओ साहब हैं, तो इन लोगों ने जो वास्तविकता थी, पहले जो घटना उनने सुनी कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो बात जब उनने हकीकत सुनी और देखी और जांची, इसके बाद उनने कार्रवाई अपनी की हो, जो मतलब जिन धाराओं में पहले वो किया है, अब परिवर्तन किया जाएगा, उसमें आश्वासन दिया है। तो हम लोग गोना में थे, जानकारी कुछ नई तरीके की मिली है, लेकिन हकीकत वही है जो शहर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ बाहरी लोग इस शहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, और इस पर आप लोगों के जो भी विचार हों कि बाहरी लोग जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ललितपुर में क्या जातिवादी है मानसिकता के लोग इस प्रकार से फल फूलेंगे, इस पर भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। नमस्कार।